सभी आत्मीजनों को सादर प्रणाम। आज हम भगवान की अद्भुत माया पर चर्चा करेंगे। मनुष्य को जब भगवान ने यहाँ पर जन्म दिया, कहते हैं कि 83,99,999 जन्म होने के बाद एक चांस भगवान ने मनुष्य बनने का अवसर दिया। और ऐसे अवसर पर मनुष्य फिर भी दुखी, हताश, परेशान हो तो क्या कर सकता, क्योंकि माया के भ्रम में पड़ के आदमी जिस उद्देश्य को लेकर धरती पर आया, मानव को जान पाए, आत्म तत्व को जान पाए, अपने आप को श्रेष्ठ और शुभ बना पाए और न बना पाए तो उसकी समस्या। एक व्यक्ति संत महात्मा के पास गए और उन्होंने कहा, साहब बड़ी अशांति है, मन अशांत है, शांति पाने कोई मार्ग हो तो बताओ। संत महात्मा ने कहा, ये गीता ले जाओ, इस गीता को आपने पढ़ना। गीता दे दी और उसको पढ़ने के लिए कहा। घर ले गया, उसने उसका बढ़िया से पूजन किया, चावल चढ़ाया, अक्षत रोली सब चढ़ा दिए, पूजन कर दिया। उन्होंने कहा कल से अपन पढ़ेंगे। अब कल क्या होता है, सुबह देखता है तो कई जगह से चूहों ने उसको कुतर दिया। अब बड़ा टेंशन में आ गए। भगवान की गीता मिली पढ़ने के लिए, मन को शांत मिलने करने के लिए, लेकिन समस्या नहीं खड़ी हो गई कि यहाँ पर जो उद्देश्य है वो नहीं पा रहा है। कथा पढ़ने के लिए दी थी और अपन पढ़ नहीं पाया, और ये तो चूहों ने खराब कर दिया। उन्होंने कहा चूहों को पहले हटाना चाहिए। किसी से पूछा, भैया चूहों का इलाज क्या? उन्होंने कहा बिल्ली पाल लो, सबसे बढ़िया इलाज। जहाँ बिल्ली होती है चूहे नहीं आते। उन्होंने बिल्ली पाल ली, बिल्ली ने चूहे खाना प्रारंभ किया और एक ऐसी स्थिति आ गई कि सारे चूहे घर के गायब हो गए। अब वो तो समस्या खत्म, नई समस्या दूसरी चालू हो गई। बिल्ली जो है वो भूखी मरने लगी। तो किसी से पूछा, भाई इसके लिए क्या किया जाए? उन्होंने कहा, साहब इसके लिए दूध चाहिए, दूध की व्यवस्था करो। उन्होंने दूध कहाँ से आएगा? उन्होंने कहा काम करो, गाय पाल लो। गाय की तलाश में निकला तो उसके एक मित्र ने कहा कि भैया मेरा एक दोस्त है और उसकी बहन शादी योग्य हो गई, और शादी जब वो करेगा तो उसके गाय देगा और गाय से दूध मिलेगा, तो दूध की व्यवस्था हो जाएगी। दूध देने वाली गाय की सेवा करने वाले की विवाह कर लो। तो उसने उसकी बात मानकर विवाह कर लिया, शादी हो गई साहब। 1 साल बाद बच्चा हो गया। अब बच्चा हो गया, योग से वही संत महात्मा पंडित जी वहाँ से निकले। उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा, पूछा भैया गीता पढ़ ली, मन को शांति मिली? उन्होंने कहा, गुरुजी अभी तो 4 पाठ पढ़े हैं। पहला है बिल्ली, है ना, दूसरा है गाय, तीसरा है पत्नी और चौथा है बेटा। तो इस तरीके से 4 पाठ हुए हैं। तो संत महात्मा ने कहा, भाई ये क्या समस्या? उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लिए गीता दी गई थी, गीता व्यक्ति के ज्ञान का वर्धन करती है। गीता जो है ऐसी ग्रंथ है जिसमें भक्ति योग है, ज्ञान योग है और कर्म योग है। गीता किसी को अकर्मण्य नहीं बनाती। आज के धर्म में तो हम देखते हैं लोग अकर्मण्य बनते चले जा रहे। भगवान कर देगा, अपने करने की क्या जरूरत? भैया पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। केवल भगवान को भजने से काम होगा नहीं, कर्म भी करना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया, सकल पदार्थ हे जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म ही नहीं करेगा तो मिलेगा कहाँ से? इसलिए शुभ श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा, तो वो तो उद्देश्य अलग ही रहेगा। हम दूसरे ही काम में लग गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए सामान्य, और आगे बच्चों की तलाश, उनके संपत्ति की, और बैंक बैलेंस बढ़ाना, पेट और पेटी में और मेरी तक सीमित हो गया। उद्देश्य था कि मानव को जान पाए, आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले, आत्मबोध को हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, मुक्ति और मोक्ष पा जाए। इस उद्देश्य के लिए भगवान ने इतना दुर्लभ हमें मानव तन दे दिया, लेकिन उसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे, और सदुपयोग नहीं करने से दुरुपयोग तो हो ही रहा है। मन को शांत करने के लिए गीता दी गई थी, लेकिन गीता पढ़ना तो दूसरे काम में लग गए। ऐसे ही आज आदमी उलझा हुआ है। इन उलझनों से दूर निकलें, श्रेष्ठ शुभ कार्य करें, श्रेष्ठ कार्यों की ओर बढ़ें और ज़िंदगी को शानदार बनाने का प्रयास करें। अक्सर वे लोग ही आगे बढ़ पाए हैं जिनने ईश्वर से जुड़कर कार्य किया। ईश्वर में आस्था होना अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा होना भी अच्छी बात, लेकिन अंधश्रद्धा हो जाना कठिन है, दुर्भाग्य की बात है। आज लोग
भ्रम जाल में फंसे हुए, भीड़ भड़क्के में लगे हुए हैं। जहाँ दिखी भीड़ वहाँ लाइन लग जाती। और भीड़ के साथ एक शब्द जुड़ा जिसको हम कहते हैं भाड़, भीड़ भाड़। तो आदमी जाएगा कहाँ भीड़ से। इसलिए मानव जीवन हमें मिला है, मानवता के लिए जिए, मानव कल्याण के लिए जिए, देश धर्म और संस्कृति के लिए जिए। जीना सार्थक होता चला जाएगा, जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मानव जीवन में आना, मानव तन को पाना, भगवान का मानव तन बनाना और हमें धरती पर भेजना, ये सब सारा सार्थक होता चला जाएगा। इसलिए हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में लगाएं और माँ गायत्री की शरण में आए, सद्बुद्धि की शरण में आए। बुद्धि की कमी नहीं है। आज का युग ही कलयुग है, बुद्धि का युग है। और बुद्धि सद्बुद्धि में न बदले तो हमारा जो उद्देश्य भगवान ने हमें दिया वो पूरा नहीं होगा। आप शुभ कार्य करें, श्रेष्ठ कार्य करें, जन जन को जोड़ें, जन जन तक ये प्रयास करें और भी लोग इससे जुड़ें, शुभ कार्यों में आपकी भागीदार बने। इस भाव से आप सभी से निवेदन, आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज्ञान की जो गंगा है विचारों के प्रवाह के रूप में वो निरंतर लोगों तक पहुँचे। कथा कहानियों के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ज्ञान चर्चा हो, यही भाव के साथ। ओम शांति।